मंदिरा, जरा देख तो किराएदार है क्या? दीदी वो कब का जा चुका है। कमरे में ताला लगा हुआ है। ताला? ऐसे कैसे जा सकता है? मैं उन उज़्बेकियों से क्या कहूंगी? कोई काम अधूरा छोड़कर ऐसे जाता है क्या? जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? जुबान देकर कोई ऐसे मुकरता है? अभी फोन लगाकर पूछती हूँ कहाँ है। जानबूझ के फोन नहीं उठा रहा है। और वहां वो उज़्बेकी इंतजार कर रहे हैं। सारे लोग मुझे ही मिलते हैं। इसे भी मेरा ही किराएदार बनना था। क्या बिगाड़ा है मैंने इसका, जो मेरी नौकरी खतरे में डालकर चला गया है? रात को 2 बातें क्या सुना दी, बुरा ही मान गया। कहाँ हो तुम? और इस तरह से भागने का मतलब क्या है? दीदी जी जय माता दी, राधे बोल रहा हूँ। बोल राधे, क्या बात है? जी मैं पूछ रहा था, वो आपको दूसरा वाला किराएदार चाहिए अभी भी? हाँ चाहिए। और सुन, इस बार किराएदार कोई ढंग का ढूंढ के लाइयो। पिछली बार जो पल्ले बांधा था, पता है उसने क्या किया? 1 मिनट, तू उसे भी तो जगह दिखाने वाला था ना? कहाँ है वो? अजी वो जाने कहाँ है? ऋषि भाई तो पलटे ही नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। परेशान हो गया लगा लगा के फोन, फिर आपको फोन किया, सोचा कहीं आपने मन ना बदल दिया हो। मुझे एक बात कहूँ दीदी, लड़का बड़ा अच्छा है ऋषि भाई। देखा बुआ, मेरे पापा वापस आ गए। आप उन्हें नहीं लेके आए, ऋषि भैया लेके आए। मुझे सिर्फ एक पल का इंतजार है, जब मैं आपको और आपके सामान को इस घर से बाहर फेंकूंगी। बिल्कुल नहीं, समझा तू? कल सवेरे तक मुझे एक नया किराएदार चाहिए। कल मेरे घर में वो नया किराएदार होगा और तेरा रिश्तेदार बरसाती से बाहर। जी आप कैसे? नहीं वो कल ईशान गायब हो गया था, मुझे सवेरे पता चला। अब बताओ, दिन भर बच्चा गायब है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। मुझे ऐसा लगा कि क्या आपके लिए भी पराया हो गया हूं मैं। कैसा है वो? कुटुम, हाँ सब ठीक है ना? क्या ठीक है? आपका बेटा बीमार है, मेरा ईशान। क्या हो गया मेरे टपलू को? पता नहीं, कल रात से ना बड़ी तेज बुखार है, और बुखार ना तेज के ऊपर और तेज हुआ जा रहा है। उसको कल जो खिलाया वो भी उसने उल्टी कर दी। और पता है मेरे बारे में, मैंने भी कल रात से ना कुछ नहीं खाया, बड़ी मुश्किल से एक रोटी खाई, वो भी ठीक से पची नहीं। और पता है आपको, मैं ना कल रात सोई भी नहीं हूँ, और उसके ऊपर से सब कुछ होता जा रहा है गड़बड़। मेरा सारा बैलेंस खत्म करोगे क्या? फिर हिटलर दीदी तो रिचार्ज कराने से रही, तेरे अपने सगे बड़े भाई साहब से बात करा रही हूँ, वो करा देंगे तेरा रिचार्ज। हाँ जी बोलो। अच्छा ये बता, वो हिटलर गई? हाँ वो तो सवेरे जल्दी निकल गई थी और रात को देर से आएगी। वो कोई मेहमान आए हुए हैं उसके ऑफिस के, परदेश से। ठीक है, तो फिर मैं घर आ जाता हूँ। एक अच्छे डॉक्टर से जान पहचान है मेरी, उसे साथ में ले आऊंगा। मैं अपने बच्चे का इलाज ना चांदनी चौक के सबसे बड़े डॉक्टर से करवाऊंगा। हाँ, और पैसे की चिंता मत करियो तू, समझी? खुद को बेच दूंगा मैं, पर घर डॉक्टर के साथ ही आऊंगा। अब आएंगे ना रात को, मैं ना आपका इंतजार करूंगी। ले, इतना रिचार्ज खत्म नहीं हुआ है तेरा, सारा खत्म कर दिया है। अब मुझे खुद को ही रिचार्ज कराना पड़ेगा। वो मैं ठंडा पानी लेने जा रही थी ईशान की पट्टियों के लिए। तो मैं वैसे ना थोड़ी ना घूम रही हूँ, मुझे भी दवाइयाँ लेनी है। हाँ
इरादा तो बड़ा नेक बनाया है तुम, पर कुछ कर भी पाएगा? ये ऐसे ही बहलाता है हमको। अरे भगवान, कोशिश तो करने दो आप। पहले से सुनानी लग जाती हैं। जा तो रहा हूँ डॉक्टर के बहाने से ही, लेकिन उसी चक्कर में मैं प्रॉपर्टी पेपर्स पे उसके साइन ले लूंगा। कह दूंगा डॉक्टर के पेपर हैं। हाँ, तो इतना क्या जता रहा है हमको? पेपर पे अगर तुम साइन लेगा तो मकान तुम्हारे नाम पे होगा ना। हाँ, उसमें हमको क्या मिलेगा? अब दुनिया में मेरा है ही क्या मेरी जान? जो कुछ भी मेरा है आप ही का तो है। बस एक बार वो मकान मिल जाए, सबसे पहले आपके नाम ट्रांसफर कर दूंगा। जब मैं ही आपका हो चुका हूँ तो फिर मकान क्या चीज है। अच्छा, ऐशो। अब जाने दो ना, वो डॉक्टर आनंद को भी लेना है ना साथ में। अच्छा। मुन्ना भाई आप फिर पैसे मांगने लगे? अभी तो आपको मोंटे भाई के पैसे देने। ओ, पहले कौन आता है? मेरा बेटा है वो चोर मोंटू। हाँ, फालतू बात मत क्या मेरे साथ टीटू। जय माता दी भाई साहब, जय माता दी। पंडित जी जय माता दी। हाँ जी जय माता दी। अरे ये पाव भर का आदमी क्या बांट रहे हैं? हाँ जी भाभी जी, कैसे हैं आप? देखिए ये एक आओ जी आओ। पंडित जी जय माता दी। हाँ जी जय माता दी। हाँ जी भाभी जी, कैसे हैं आप? अरे भाई, वो माता की चौकी है ना, उसी के पर्चे बांट रहा है ये मकानों का दलाल। बेटे, माता चाहती है कि मेरे को उसका प्रसाद मिले। जय माता दी। हाँ जी आना। राधे, बेटे ये क्या? अकेला ही समेटेगा माता की चौकी? मैं समझा नहीं मुन्ना भाई, क्या मतलब? मतलब ये कि दिया सलाई सी जान है तेरी। अकेला क्या क्या करेगा? थक नहीं जाएगा क्या? हाँ, मदद नहीं मांग सकता था क्या? बुरा लगा मेरे को। हाँ, तू तो क्या कहेगा, मैं कह देता हूँ। आज से मैं तेरा पार्टनर, मतलब कि आयोजन में तेरा साथी। थैंक यू वेरी मच जी। राधे कुछ कर लेगा, जय माता दी। ओ, एक बात सुन ले, आज के बाद जब मुन्ना बात कर रहा हो ना तो टाल के कहीं मत जाइयो। बोल माँ कसम, दुकान बंद करवा दूं तेरी, शाम तक धंधा ठप करवा दूं तेरा, बच्चों से मुतवा दूं तेरे सोफे पे। हैं? बोल। देखो मुन्ना भाई साहब, जबरदस्ती कर रहे हो, क्या दे रहे हो? एसोसिएशन का मेंबर हूँ मैं भी। हाँ। एसोसिएशन का दोबारा नाम लिया ना, तेरी एसोसिएशन में आग लगा दूंगा मैं। बड़ा भाई हूँ तेरा मैं, हक बनता मेरा तेरे पे, थप्पड़ मार सकता हूँ तेरे में, समझा? ओ जूसर, आज के बाद राधे मेरा पार्टनर है, तो इसका जूस फ्री जागरण तक। दे ये पर्चे यहाँ दे। हाँ, जा, जय माता दी। अब देखता हूँ मुन्ना को सेठ बनने से कौन रोकता है। मेरे बच्चे का 5 स्टार इलाज होगा, इंदिरा भी देखते रह जाएगी। सुनो इंदिरा भाई, ये ले हैं, आइयो जरूर। हाँ, पैसे लेके आइयो, मारूंगा बहुत नहीं तो मैं। अरे जी, जय माता दी, जय माता दी। पैसे लेके आना दरबार में। जय माता दी, जय माता दी। आना जरूर। हाँ सेठ जी, पैसे लेके आना दबा के। हेलो पंडित जी, आप पैसे आ जाना। Hi, good afternoon, ma'am. How may I Hi. help you? Can you please help me out with my Uzbeki clients? They are in room number 411. Sure, ma'am. I have a letter for you, ma'am. Letter? Yeah, that's for you. Thank you. You're most welcome. प्रिय इंदिरा जी, आपको क्या लगा था कि मैं भाग गया? इतना गैर जिम्मेदार नहीं हूं मैं। मजाक जो नहीं बनना था मुझे जिंदगी में। आप ही ने कहा था ना, मुझे लगा आपको ईशान की तबीयत की चिंता रहेगी और शायद डॉक्टर को भी बुलवा कर दिखाना चाहेंगे, तो इसीलिए मैं बिना डिस्टर्ब किए घर से निकल गया। मैं क्लाइंट्स को उनकी मीटिंग के लिए ले जा रहा हूँ। आप हमें बाद में मिल जाना। उनका फोन आया था मुझे। आपको फोन इसलिए नहीं किया क्योंकि आप उनकी भाषा नहीं समझती।
आपका असिस्टेंट ऋषि कुमार। असिस्टेंट माय फुट। पहले पता होता कि ऋषि कुमार पप्पू की तरह निकलेगा तो सारे के सारे ऐवे ही मेरी नौकरी के पीछे पड़े। इन उज़्बेकियों की अगली मीटिंग कहाँ है? यस सर। नहीं, मैं बाहर हूँ, उनकी मीटिंग अंदर चल रही है। कुछ गड़बड़ हुई ना तो समझ लो फिर। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप घबराइए मत। एक्सक्यूज मी, कुछ उज़्बेकी क्लाइंट्स आए हैं, उनकी मीटिंग चल रही है यहाँ पे। वो टाइम पे पहुँच गए हैं ना? वो मीटिंग तो कैंसिल हो गई मैडम। कैंसिल हो गई? मीटिंग कैंसिल हो गई और उस किराएदार ने मुझे फोन तक नहीं किया। इन्फॉर्म तो कर सकता था ना मुझे। ऊपर से बॉस भी बार बार खबर ले रहे हैं। क्या कहूंगी मैं उनसे? आइए डॉक्टर साहब। सुनैना, मम्मी जी ईशान की पट्टियों के लिए ठंडा पानी लेने आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पति को जेल भिजवाने के बाद आपको चैन नहीं मिला, जो किसी और को भी जेल भिजवाने के लिए आ गए। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो सवेरे से मैंने कोई खाना बनाया है और ना कुछ खाया है, इसलिए मैं और भी ज्यादा गुस्से में हूँ और इसीलिए हट करे। कैसे बात करिए अपने ससुर से? आइए ना, आइए आइए। वो मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं 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 नहीं, वो क्या, लीजिए ना पानी। देखो मैं एक मिनट, देखा भूल ही जाती हूँ मैं। मैंने फोन पे कहा था ना मैं डॉक्टर को ला रहा हूँ। हाँ। तो ये हैं वो डॉक्टर आनंद। नमस्ते। बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं बच्चों के, दिल्ली के जाने माने डॉक्टर्स में से एक हैं। अच्छा। ईशान के लिए मैं लेकर आया हूँ। सुना बहू, सुना, अरे बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ, ईशान के वास्ते लेकर आए हैं इन्हें। तेरे पति से ज्यादा मेरे पति को है ना ईशान की फिक्र है। इनका पोता है ये। डॉक्टर साहब, कल रात से है ना बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। मैंने तो नजर तक उतार दी, अब क्या करें? कुटुम, अब डॉक्टर आ गए तो बच्चे को दिखा दें। हाँ हाँ, वो है कहाँ ईशान? मेरे ही कमरे में है। आइए ना। अच्छा, चलिए आइए आइए। हे माता रानी, अब मेरे वो कहाँ रह गए? ईशान बेटा उठ, देख तो कौन आया है। बुआ? अरे बुआ कहाँ से आई? वो तो कब की काम पर गई है, उसे तेरी फिक्र थोड़ी ना है। अरे दादाजी को जैसे ही पता चला ना तेरी इतनी फिक्र हो गई कि बस डॉक्टर को ही लेकर आ गए। मम्मी जी एक मिनट यहाँ आइएगा। क्या है बहू, जो भी बोलना है ना बाद में बोलियो, पहले इनके लिए जाकर पानी लेकर आ जा। वो तो ठीक है, लेकिन पहले आप यहाँ आइए, आइए यहाँ पे। मैं भी आई।
ओहो, क्या है? मम्मी जी देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं इस डॉक्टर से अपने बेटे का इलाज नहीं करवा सकती। क्यों? अरे ये ऐसे किसी को उठाकर थोड़ी ना लाएंगे। चांदनी चौक के जाने माने डॉक्टर हैं। हाँ, और फिर ईशान इनका भी तो पोता है ना। और फिर तू ही सोच, क्या हम इतने बड़े डॉक्टर को बुला सकते? हाँ। बहू, एक गिलास पानी लेकर आओगी? उबाल कर, वो डॉक्टर साहब को जरूरत पड़ सकती है। सुनिए जी। जरा जरा बाहर आएंगे? कुटुम, तुम अपना ख्याल रखा करो। देखो कैसी रूखी त्वचा हो गई है तुम्हारी। अच्छा, वो क्या है कि ये डॉक्टर है ना, ये बहुत कायदे नियम वाला है। वो चाहता है कि पेशेंट देखने से पहले वो कुछ पेपर शेपर साइन हो जाए। समझ रही ना आप? कुछ भी नहीं है, मैंने देख लिया है। बस यही है कि हम अपनी मर्जी से डॉक्टर को लाए हैं पेशेंट देखने। तो तुम्हें है ना, ये तुम्हें यहाँ साइन करने हैं। यहाँ साइन करने हैं तुम्हें। हाँ, वो मेरे चश्मे। ये ले लेना। पहले भी तू मेरा ही चश्मा इस्तेमाल कर लेती थी। अब अपना चश्मा ढूंढकर मुझे पराया तो मत कर। इधर साइन करने हैं। ये साइन कर ले, साइन कर ले। या आप अभी ये सियाही वाला पेन इस्तेमाल करते हैं? शादी से पहले से ही पसंद था ना आपको? हाँ, ये साइन करना है। एक बार ये प्रॉपर्टी पेपर साइन करवा दूं कुटुंब से, फिर चंपा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। दिन भर बस मुझ पर ताने कसती रहती है, और किराए के घर में रहना नहीं पड़ेगा फिर। कुटुंब, हाँ? तू साइन करना। हाँ, हाँ। कर ले। या ये लीजिए पानी का ग्लास, एकदम खौलता हुआ है। मम्मी जी, मेरा चश्मा ये पापा जी ने आपको दिया है? नहीं, वो नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये डिजाइन इन पर कैसा लगता है। बाय गॉड, एक बात बोलूं, रोमांटिक होने में ना आपका बेटा बिल्कुल आप पे गया है। बाय गॉड। अरे भाई सुनो तो, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर तो डॉक्टर होता है ना, दांत का या हड्डी का क्या फर्क पड़ता है उससे? पढ़ाई तो वही की होगी ना, 4-5 साल वाली डिग्री मिली होगी पेपर में, तो चलना। अरे भाई, लेकिन मैं किसी बच्चे को कैसे देख सकता हूँ? उसे बुखार क्यों हुआ मैं नहीं जान पाऊंगा। चल। और कोई समझाइश गोंचू को, पता नहीं कहाँ से मुन्ने आए थे यार। मम्मी जी, क्या है सुने ना? अरे बार बार मुझे आवाज क्यों देती रहती है? देख नहीं रही है कि मैं व्यस्त हूँ? ये आए हुए हैं ना। अगर आपके वो आए हैं ना तो मेरे वो भी पीछे नहीं रहेंगे, मेरे वो भी आगे। देखिए। कहाँ है शान? लो ले आए डॉक्टर। चांदनी चौक में सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है इनकी। हाँ, हैं? अरे डॉक्टर नंद, आप? मुन्ना भाई साहब, डॉक्टर नंद को तो आप मुझे क्यों लाए? ये कौन है? अरे मुन्ना बेटा, ये है ना बच्चों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। तू किसे ले आया? माँ जी, मैं तो एक डेंटिस्ट हूँ। मुन्ना भाई साहब, इनसे बढ़िया डॉक्टर को ढूंढने से नहीं मिलेगा। हेलो डॉक्टर साहब।
अब मैं चलूं? पता नहीं क्यों मेरा टाइम वेस्ट किया। इनको कौन ले आया? हाँ? आप